हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है। क्लास 11th का यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का क्या है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि PP46H का कोड का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर बाबू पेपर का सोल्यूशन के साथ 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप लोग का त्रैमासिक का पेपर हो चाहे अर्धवार्षिक का पेपर हो, ठीक है। ये सभी स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही भारी डिमांड रहती थी केमिस्ट्री का पेपर लाइए, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आप लोग के लिए एक ही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं और सभी क्वेश्चन का आप लोग को बताते हैं आंसर एंड आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अशुद्ध जल की मोलरता है, यानी कि जो अशुद्ध जल होता है उसकी मोलरता कितना होता है, हमें ये बताना है। तो 55 कितना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 55.56 होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया है। तो यही हमारा आ वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। 55.56 ही होता है। कितना होता है, 55.56 होता है, ठीक है। क्या होता है, 55.56 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 दिया है, जो कि ऑप्शन में मिस टाइपिंग हुआ है। कोई बात नहीं, उसी पहला वाला टिक कर देंगे, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन देगा, परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 12 ही होता है। कितना होता है, 12 ही होता है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा भी कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि पानी में H/O का भारतम अनुपात है, यानी कि क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गा वाला ऑप्शन इसका देखो, जो गा का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होता है, जो H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, ठीक है। यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया क्या, कि चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है। तो ऑर्बिटलों की अभिविन्यास बताती है, क्या अभिविन्यास बताती है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त नियम में किसको व्यक्त करता है, हमें यह बताना है। तो परमाणु संख्या को व्यक्त करता है, किसको, परमाणु संख्या को व्यक्त करता है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिचुंबकीय आयन है, यानी कि प्रतिचुंबकीय आयन क्या है। तो Zn² है, यानी कि ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से 6 MCQ पूछा गया था, जो कि 6 नंबर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग को इसको समझाते हैं और बताते हैं। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन, कि दूसरा का वाला क्वेश्चन दिया कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध बताइए, यानी कि इसका संबंध क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। देखो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी आप लोग को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन रफली कॉपी में या कोई भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। खा वाला क्वेश्चन देगा, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है, तो इसमें बताना है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इसका आंसर लिख लो। देखो क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया था, और जो न्यूट्रॉन का खोज किया था क्या उनके थे, वो जेम्स चैडविक किए थे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसमें भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर है, इसको भी आप लोगों को गा वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लोगों को भी तैयार कर लीजिएगा या बता दे क्या। देखो इसका आंसर लिख लो, कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जिसके कारण उनके भौतिक व रासायनिक गुण भी समान होते हैं। बस आप लोग का 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा का वाला दिया गया कि स्थिर अनुपात के नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका भी आप लोग को क्या कर लेना है, स्थिर अनुपात का नियम, जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारतम अनुपात हमेशा 1:8 होता है,
है, चाहे जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। ये वाला भी आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एसआई पद्धति में मूल मात्रक कौन कौन से हैं, ये किन भौतिक राशियों से संबंधित हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित मात्रक हैं, जैसे क्या होता है लंबाई यानी कि मीटर में होता है, और आप लोगों का द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, और विद्युत धारा एम्पियर, और तापमान केल्विन, और पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडला। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समस्थानिक तथा समभारिक को समझाए, यानी कि समस्थानिक और समभारिक को समझाना। तो हेडिंग बनाना समस्थानिक, इसमें लिखना है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखना है समभारिक, क्या है समभारिक। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण या गुण लिखिए। तो डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख क्या लक्षण निम्नलिखित हैं, क्या है, ये संक्रमण धातुएं होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है ये रंगीन आयन और यौगिक बनाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट लिखना है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा का वाला दिया गया, क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये वाला भी आप लोग का कितना 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको बता दे, क्या देखो आधुनिक आवर्त सारणी हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है क्या, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करती है। इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं जो तत्वों के गुणों को आवर्तिता को दर्शाते हैं। इस प्रकार से बस बाबू 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिख दीजिएगा, 3 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया CaCO3 जलीय HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है, क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है। इसमें क्या करना है, HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया CaCl2 और CO2 बनाता है। इस प्रकार से आप लोग को ये रिएक्शन बताना है कि इसमें जो बताना है कि अभिक्रिया करने के लिए इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, हमें यह बताना है कितना मोल की आवश्यकता होगी। तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल है, तो इसको आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसको आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, न्यूमेरिकल है। सभी क्वेश्चन को आप लोग को रफली कॉपी में नोट कर लेना है और इसको तैयार कर लेना है। ये वाला भी आवर्त सारणी के बारे में है, 3 नंबर का क्वेश्चन। इसको भी बोर्ड के परमाणु मॉडल को आप लोग को वर्णन करना, उसकी सीमाओं को लिखना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया, इसको भी आप लोग को 4 नंबर का, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल को जरूर आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, न्यूमेरिकल भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। घा वाला भी आप लोग को सिद्धांत लिखना है, इसका भी आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। पाचन श्रेणी का आप लोग को भी तैयार कर लीजिएगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, यहाँ पर अथवा करके दिया गया, चाहे का वाला करो चाहे अथवा वाला करो। ठीक है, फिर खा वाला क्वेश्चन देगा विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार परिवर्तित होती है, यह बताना। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 7वां का वाला भी क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताना है। तो बनी दीर्घ आवर्त सारणी की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, यानी कि क्या करना, उल्लेख करना है। तो आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है, यानी कि आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के इसके प्रमुख क्या है, इसके प्रमुख बिंदुओं को दिखाइए, यानी कि बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी कितना नंबर, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन को समझिएगा कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्न रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाती है। तो आप लोग को इस कंडीशन में 3 पॉइंट दिया गया, जो कि आप लोग को आ वाला दिया गया, बा वाला दिया गया, सा वाला दिया गया, और तीनों को सॉल्व करना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया कि जब हाइड्रोजन परमाणु के ये दिया गया है तो इसको आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग को तरंगदैर्घ्य प्रकाशित उत्सर्जित होगा, यानी कि कितना होगा, किस प्रकार होगा, हमें ये बताना है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 11 का, यानी कि कक्षा 11 का यही आप लोग का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।